हाय करो, हाय हाय। Hi. Well, hello YouTubers. I am with 11 smart kids, जिन लोग दुनिया के सभी बच्चों को याद दिलवाएंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम कैसे याद रखें। जैसे जो फर्स्ट आदित्य है, मैं जिसका भी नाम लो, एक जोर से हाई करो। आदित्य जो है, कहाँ गया आदित्य? हाई करने के बजाय गायब हो गया। हाँ, ये आदित्य बैक्टीरिया है, तो आदित्य बोल बैक्टीरिया, जोर से बोल बैक्टीरिया, बोल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हाँ, व्रज जो है वो हमेशा प्रोटीन शेक जू में जाके पीता है, बहुत सारे प्रोटीन शेक पीता है, इसलिए प्रोटो। जू में उसको सब प्राणी बुलाते हैं आ, तो वो है प्रोटोजू आ, प्रोटोजुआ। क्या? प्रोटोजुआ। व्रज 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 बोल प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ। मगर व्रज सिर्फ प्रोटोजुआ नहीं बोलेगा, व्रज बोलेगा बैक्टीरिया प्रोटोजुआ। बोल बैक्टीरिया प्रोटोजुआ। फिर बाद में ये जो पंक्ति है ना, पंक्ति, शी इज अ वेरी फन गर्ल, फन लविंग गर्ल। बराबर? हाँ या ना? इतनी मस्ती, इतनी मस्ती, इतनी मस्ती, मगर लड़की बड़ी सीधी, गाय जैसी। गाय कैसी सीधी होती है, वैसी। सबको बोले हाय गाय, सब लोग बोले बोल भैंस, ऐसा नहीं है। तो वो फन और एकदम गाय जैसी, तो दोनों को मिला दो तो पंक्ति आप कौन हुई? फन गाय, आई मीन फंगी, फंगाई, FUNGI। हाँ, अभी आप तीनों बोलो, बैक्टीरिया बोलो, बैक्टीरिया प्रोटोजुआ फंगाई। फंगाई। आपको समझ में आया ना हम लोग कैसे नाम याद रख रहे हैं? आदित्य बैक्टीरिया, व्रज आपको जू में दिखा, व्रज आप सबको, हाँ, प्रोटीन शेक पीता हुआ प्रोटोजुआ, और पंक्ति यो करके गाय पे बैठी हुई फंगाई, सॉरी यहाँ पंक्ति फन गाय। उसके बाद जिमी, ये जिमी 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 जिमी, ये सबसे अलग रहता है। अलग रह के वो हमेशा खुश रहता है। खुश रहने वाले, आई मीन टू से, वो हमेशा गाता रहता है। बराबर? अलग रह के गाता है, इसलिए वो अलगे। क्या है वो? अलगे, अलगाय, 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 अलगे, वैसे। बराबर? आकांक्षा वो है जिसने हम सबको जेल में बंद करके रखा है। हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं आकांक्षा के कारण। गौर से देखिए बिट्टू, सब लोग ऐसा करो, गौर से देखिए, आकांक्षा की तरफ ऐसा करो, इशारा करो, ऐसा गौर से देखिए। हाँ देखो, आदित्य कर रहा है, ये है कोरोना डैश। बोलो क्या है वो? वायरस। वायरस मीन्स वीरू सहस्त्र बुद्धि, वायरस 3 इडियट्स वाला नहीं, वायरस। अभी आकांक्षा सबके नाम बोल। पहला कौन? बैक्टीरिया। फिर व्रज कौन? प्रोटोजुआ। फिर पंक्ति कौन? फंगी। फंगी, फंगाई। और जिमेश कौन? अलगाई। अलगाई। वो देखो अलग है, अलग है, देखो जिमेश अलग है। और आप कौन? वायरस। वायरसेस। हाँ, अभी ये जो, बस ये 5 पे ही हम लोग जरा अटक जाते हैं फिलहाल। ये 5 मेन हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बराबर है ना? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजुआ, ये 5 हम लोग मेनली करने वाले हैं। बराबर? हाँ या ना? क्लियर हुआ? बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगाई, अलगे और वायरसेस। समझ में आया? उसमें जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हाई बोल, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मास्क पहन के गायब हो गया। अरे मानसी, 5 के नाम बोल के जा। मानसी हमेशा साइलेंट। मैं बोलूं? मानसी, वी कांट हियर। ये कैरेमल पॉपकॉर्न यार फूटता ही नहीं। चलो लया, आप बोल दो। बैक्टीरिया। बोलिए। प्रोटो
प्रोटोजू में प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, फंगाई, एल्गे, बैक्टीरिया, सॉरी वायरस। वायरस, बराबर, हाँ या ना। इसके अलावा सुनो बच्चा लोग, ये 5 तो मेन है सर, ये 5 आप एंड में है तो आपने पहले क्यों करवाया, क्योंकि ये 5 एग्जाम में, इन 5 पे शॉर्ट नोट आने वाले हैं। सुनो, लास्ट ईयर 20 साल पहले जब आप लोग 7th में थे, याद आ रहा है धुंधली धुंधली याददाश्त? यस सर। हाँ, आपने देखा कि जो भी ये जो अर्थ है ना, अर्थ, ये जो, बोलो मेरे साथ, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग तरीके से फूड खाते हैं, अलग अलग से उनका डिफेंस चलता है, बहुत सारे डिफरेंसेस ऑब्जर्व हैं। 2011 सेंसस के अनुसार, कौन से सेंसस के अनुसार? 2011 सेंसस के अनुसार 87 मिलियन स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कितनी स्पीशीज हैं? 87 मिलियन। कितनी? 87 मिलियन। क्या है? 87 मिलियन। 87 मिलियन स्पीशीज। स्पाइसेस मत बोलना, स्पाइसेस मसाले होते हैं, MDH मसाले, सच MDH। वो स्पाइसेस होते हैं, ये स्पीशीज हैं। ये क्या है प्रथम जैन? स्पीशीज। प्रथम हम लोग साइंस कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। आपको पता है ये जो, सब लोग बोलो क्या? वर्ल्ड। अरे वाह जिमो, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड, उसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार कितने मिलियन स्पीशीज हैं? 87 मिलियन। अभी सपोज, चलो एज्यूम करते हैं तुम सब बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बराबर, तुम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी में, दवाई की कंपनी में एम्प्लॉय हुए हो, तुम लोग को कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढना है। तुम लोग का पगार एक दिन का 1 करोड़ बहुत है? अच्छा, ना मेरा ना तुम्हारा, 1 करोड़ 2 रुपया। ओके सर, डन। पंक्ति बोले, पंक्ति बस 1 करोड़ 2 रुपया अठाना, उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। तो 1 करोड़ 2 रुपया अठाना अभी फिक्स करो भाई, बराबर, पर डे का पगार 1 करोड़ 2 रुपया अठाना हो गया। अभी तुम लोग का काम क्या है? वही जो मैं और जिमिश बोलते रहे ना, अभी तुम लोग बोलो ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसके अंदर, आदित्य भी बोला, उसके अंदर के सारे माइक्रोब्स को जानना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जानना, है ना। मानसी बोले कभी कभी तो मैं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी बन जाती हूँ। हाँ, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से भी न दिखे। तो तुम लोग को ये 87 मिलियन स्पीशीज स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करोगे? पंक्ति बोलोगी, एक साथ सबको पंक्ति में, लाइन में खड़ी करके। बेटा 87 मिलियन स्पीशीज थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ ना। आकांक्षा तो सिर पकड़ के बैठ गई। यहाँ पे तो 8 और 7 स्पीशीज लर्न करने के वांदे होते हैं, ये 87 मिलियन स्पीशीज बोल रहे हैं। थेपला है क्या? साची बोले, सच्ची सच्ची बोली। हाँ आकांक्षा, थेपला है क्या? ऐसा थोड़ी चलता है। 87 मिलियन स्पीशीज कैसे करेंगे? तो अपना प्रथम शर्मा आया, उसने बोला प्रथम हम लोग है ना, इन सबको डिवाइड करेंगे। झलक ने टपली मार के बोली, ये चापला 4-5 आइसक्रीम नहीं है, 87 मिलियन स्पीशीज है, समझता है तू? हैं? प्रथम ने झलक को वापस टपली मारी, बोली चापली ट्राई कर सकते हैं ना? तो चलो तुम सब साइंटिस्ट चालू हो गए, चालू हो जाओ बातें करो, बहस करो। 1 करोड़ रुपया मिल रहा है भाई, बहस करो। और तुम लोग ने डिवाइड किया कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज देखी, डिससिमिलैरिटीज देखी और डिवाइड किया, बराबर, हाँ या ना। डिवाइड करने से पहले लया खड़ी हो गई, बोली एक्सक्यूज मी। बाप रे, ये लया चापली चालू हो गई। उसने बोला ये जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, प्रोसेस बोलो, प्रोसेस धो, लया भड़क जाएगी। प्रोसेस
of dividing, the process of dividing, Dividing. ये divide का formula है, the process of Dividing. dividing living organisms, बोलो the process, ऐसे acting करके बोलो तो आएगा, the The process process of dividing living organisms living organisms into groups and subgroups, into groups and and subgroups subgroups into is groups called biological and subgroups. classification, is called Biological classification. Biological classification. हाँ, समझे? ये पूरा फर्स्ट Yes, डेफिनेशन था, कौन बोल पाएगा बिना मैं देखे? बोलूं? वेरी गुड, प्रथम बोल दे। The process of dividing living organism in groups and subgroups is called biological classification. वेरी गुड, और कौन बोलेगा? प्रथम जी, चलो आज ये क्या प्रथम दिन है क्या? चल प्रथम बोल। The process of dividing. आप लोग कौन है? अरे चलेगा, टेंशन नहीं, हम सब कौन है? The process of dividing हम सब living लिविंग है ना? organism. लिविंग है ना? पहले देख ले, प्रथम तो लिविंग है ना? श्योर ना? हाँ, तो डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, The process of dividing living organism into groups and subgroups are called biological क्लासिफिकेशन। classification. हाँ, चलो वेरी गुड। अभी एक मिनट, कौन 5 लोग आ गए वो जरा ऐसे हाथ रेस करो तो उन लोग के अलावा मैं किसी को पकड़ूं। वो 5 जन थे ना जिन लोग को बैक्टीरिया प्रोटोजुआ वाले, वो लोग जरा अपने हाथ ऐसे स्क्रीन शेयर पे ऐसे रिएक्शन पे ऐसे रख दो तो मैं उन लोग को ना पकड़ूं। रेज हैंड। हाँ, 1 2 3 हाँ। अभी झलक का नाम मैं आज बताता हूँ। आज झलक का नाम है सर झलक नहीं, इस चैप्टर में उसका नाम है रॉबर्ट हार्डिंज विटेकर। झलक बोले सर बाकी के तो किधर हैं? रॉबर्ट तो मैं बन गई। बेटा तीनों एक ही है, रॉबर्ट हार्डिंज विटेकर। सर क्योंकि वो रॉबर्ट जैसा था, बहुत हार्ड चीजें डिंग डिंग करके सॉल्व करता था और जो भी व्हाइट लोग दिखते थे उनको लेके आता था, तो रॉबर्ट जैसा रॉबर्ट हार्डिंज विटेकर। साची बोले मस्त है, मेरे को तो याद रहा है ना साची। रॉबर्ट हार्डिंज विटेकर, इसका जन्म हुआ था 1920 में, गुजर गया 1980। हाय हाय, कितने साल जिया ये? सिर्फ 60 साल। 60 years. 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। लियो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। ओहो जल्लू अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, वेरी गुड। In 1969 he divided living organism into 5 groups. वो 5 ग्रुप कौन कौन है? पहला ग्रुप है साची। फॉर क्लासिफिकेशन विटेकर ने ये क्राइटेरिया यूज की। विटेकर ने कौन सी ये क्राइटेरिया यूज की? बेटा मेरे साथ लर्न करना है एवरीवन, लेट मी सी हु कैन लर्न इट। एवरीवन बुक्स बंद करके इधर फोकस करो। सबसे पहले सब लोग एक साथ झलक का नाम जोर से लेंगे। बोलो झलक का नाम क्या है? Robert Harding Whittaker। सर वो वीट बहुत Whittaker। लेके जाती है। वीट टेकर, शी इज द वीट का टेकर, विटेकर। बराबर। उन्होंने बोला कि भाई ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 कैटेगरीज, अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले साची आई। साची बोली मैं सच बोलूं? नहीं, झूठ बोल। वो बोले नहीं मैं सच बोलूंगी। Let's classify the organism on the basis of complexity of their cell structure. लोग ने बोला मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया क्या है ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर? साची बोले सर सेल पता है सेल। प्रथम बोले हाँ मैं पूरा दिन उसी में रहता हूं। साची बोले ए डोफा, नॉट दैट सेल, we all are made up of cells, you know। बराबर। मानसी देखने लगी है मैं नोकिया सेल से बनी हूं या आईफोन सेल से बनी हूं? मानसी नोकिया आईफोन वाला सेल नहीं, आपको पता है एनिमल सेल, प्लांट सेल, ऐसे छोटे छोटे सेल। आई होप सो यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
तो वो सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी कि कितना कंफ्यूजिंग है, कितना उसके अंदर का जीना जीना, कोई एकदम ढीणा भीणा, कोई जीना जीना, कोई ढीणा ढीड़ा, कोई वीड़ा वीड़ा, ऐसा अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से हम इनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सर ये क्या होता है? वेल प्रोकैरियोटिक यानी कि ये एक सेल वाले होते हैं जिस किंगडम में सिर्फ मोनेरा आएगा, और यूकैरियोटिक ये एक सेल भी हो सकते हैं, दो सेल भी हो सकते हैं। एक सेल वाला प्रोटिस्टा, इट मींस प्रोटोजुआ टाइप, और मल्टी सेल्यूलर में दूसरा फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सर ये क्या है? वेल बताता हूँ। पहले साची ने बोला सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर आप देखने जाओ तो पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पहले क्या? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। Eukaryotic and eukaryotic. बराबर। साची का डिवीजन क्या? CCS। चल साची, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। साची आपका क्या? साची बोलना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर बोल साची। अच्छा साची का आवाज नहीं, Complexity of cell structure. वापस बोलिए। Complexity of cell structure. वेरी गुड। उसके बेस पे दो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये दोनों का मतलब क्या हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर मानसी बोले, मैं तो बोलूंगी कू। ये कू क्या है? COO, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, Organisms. बाद में हे करो, उसमें यूनिसेल्यूलर या तो मल्टी सेल्यूलर, या तो एक सेल वाला या तो बहुत सेल वाला। बराबर। फिर लया आई। लया बोले मैं तो क्लासिफाई करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ भूख। भूख भूख मुझे बहुत भूख लगती है। मॉन, MON, मॉन। मॉन का मतलब सर आज मॉन्डे है ना, तो मॉन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ Nutrition. यानी कि कैसे खाना खाते हैं। उसमें हम लोग प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक, तो फोटोसिंथेसिस, फंगाई सेप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, और एनिमल हेट्रोट्रॉपिक और इंजेस्टिव। सर मस्त बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये लया का था क्या? बेटा बाय द वे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम लोग को 1 करोड़ की जॉब दी है ना, वो 1 करोड़ की जॉब में है कि तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 1 करोड़ 2 रुपया। तो विट्टेकर भाई साहब है ना, झलक, उसने 5 टाइप में डिवाइड किया। उसने बोला या तो फिर सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिवाइड करो, जो साची करती है, प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। या तो मानसी क्या करती है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। बाद में लया तो बाप रे भाई साहब, वो बोले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? मॉन। Mode of nutrition. उसमें सबसे पहले आएंगे प्लांट्स। सबसे पहले कौन आएंगे? प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है ना वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन सर ऑटो रिक्शा करके जाते हैं? नहीं, खुद खुद से अपना खाना खाना बनाते हैं। सर तो मम्मी ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना खुद बनाती है। और कोरोना में तो डैडी भी ऑटोट्रॉफिक बन गए थे। बेटा वो खाना को पकाते हैं, असली खाना तो ये लीव्स में होता है। बराबर। ओके, खाना पकाना पड़ता है। तो सर हम आपके लेक्चर में ला लेते हैं ना, हम लोग पक जाते हैं, खाना भी पक जाएगा, मम्मी का टेंशन करता हूँ। ये लया नालायक ऐसा बोल रही है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? क्षमा आप ऐसी जाओ ना। तो ये कौन है? प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। तो लया का पहला पॉइंट है पाप, मोनू पाप। मंडे को उसने पाप किया। मॉन यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पाप, प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। दूसरे में वो नाम लेगी उसका जो यहाँ पर बैठी है, कहाँ गई वो पंक्ति? कौन थी? फंगे। फंगाई। तो लया दूसरे क्लासिफिकेशन में फंगाई का नाम बोलेगी, और वो बोलेगी पंक्ति जो फंगाई है ना वो सेप्रोफाइटिक है। ये सेप्रोफाइटिक यानी कि सांप रोने लगा क्योंकि उसका टी शर्ट फट गया, इसलिए सांप्रोफाइटिक नहीं। सेप्रोफाइटिक का मतलब पता है क्या? जो डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, अड्डो। फंगाई, सड्डो।
फंगाई सड्डो। Oh. सर ये फंगाई सड्डो मतलब फंगाई सड्डो SADO, S for saprophytic, A for absorption, DO for means absorption from dead organisms। बेटा याद रह रहा है? मानसी बोले बाप रे ऐसा फंगाई सड़ो, पंक्ति को सड़ो बोल रहे हो सर, वो आपको सड़ा देगी, समझ बोल, पंक्ति मजाक चल रहा है प्लीज। और वो लया ने किया है, मैंने नहीं किया। पहले तो वो बोल रही है मंडे का पाप, मंडे यानी के मॉन, मॉन यानी के कौन बोलेगा? Mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पाप मतलब Plants, autotrophic, photosynthetic. फोटोसिंथेटिक। बाद में F सड़ो, फंगाई सेप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। फिर बाद में एनिमल्स, अही अही, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफिक एंड Ingestion. इंजेस्टिव मींस इंजेक्शन करना, यानी कि कोई चीज को खाना। बराबर? हाँ या ना? हाँ सर। Yes. पक्का? हाँ सर पक्का। उसके बाद लाइफस्टाइल, पहले इतना रिवाइज करो। हेलो, लाइफस्टाइल, चौथा लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल में कौन जाना वाला? लाइफस्टाइल इन ऑर्बिट। लाइफस्टाइल कौन सा है? लाइफस्टाइल किसका है? लाइफस्टाइल किसका है? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी चौथा कौन बचा भाई? चौथा कौन बचा था? लाइफस्टाइल किसका था? कौन था अभी? कौन बचा? लया हो गई। लया के बाद कौन है? प्रथम जैन है ना? प्रथम जैन ना? हाँ, तो प्रथम जैन लाइफस्टाइल गया। लाइफस्टाइल में वो फैप, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स कंज्यूमर, फंगाई डिकम्पोजर्स। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? बेटा जैसे इन लोग ने हाथ रेस किया ना, जिसका हो गया वो हाथ रेस करेगा। सबसे पहले जलक, जलक का क्या था? रॉबर्ट हार्डिंज विटेकर, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। एक मिनट मैं अभी जिसका नाम लूँ ना वही हाथ रेस करना। ये 5 हो गए अपना, ये हाँ अदित्य और वो सब, वो 5 तो थे ही। उसके अलावा जलक, जलक ने पहला बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कौन था? चल चल साची, साची हाथ रेस कर दे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर ये कौन था? मानसी, हाँ वो मानसी कोयल जैसी कुकू कुकू करने वाली। उसका क्या था? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सबसे पकाने वाली ज्यादा। लया, लया कौन? Mode of nutrition. Mode on Mode nutrition. of Mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लया क्या? मोड ऑफ Nutrition. Nutrition. पहले पाप, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। बाद में फंगाई सड़ो, फंगाई सेप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। और अही एनिमल, हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव। बराबर? चौथा अभी प्रथम शर्मा, नहीं प्रथम जैन को बोला था लाइफस्टाइल। प्रथम जैन लाइफस्टाइल गया, वो ऐसे भी नॉर्बिट के पास ही रहता है। तो उसने बोला प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, PPACFD, यानी कि एसी में बैठे पीपी लगी तो FD पे जो भी हो वैसे ही। प्लांट्स प्रोड्यूसर, एनिमल कंज्यूमर, फंगाई डिकम्पोजर। अभी नेक्स्ट प्रथम शर्मा। प्रथम शर्मा बोलेगा मेरा है फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब फाइल लो और जेनेटिक रिलेशन ढूंढो। जेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। उसमें प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। ये प्रथम शर्मा तू तो कॉपीकैट निकला। तूने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बड़ा नाम बोला, मगर अंदर डाला क्या? जो मानसी और कौन थे वो, मानसी और साची के पॉइंट से वही ढाप लिए। पहले साची का पॉइंट ढाप लिया, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक।
फिर मानसी का पॉइंट आप लिया, मल्टी यूनिसेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर। किसको ये पूरा याद रहा, विटेकर की क्लासिफिकेशन पूरी? कौन बोल पाएगा? हु इज द स्मार्टेस्ट? गेट अ गिफ्ट फ्रॉम मी। एक ऐसे या तो फिर एक मेरे मिल। अटके तो मैं मदद करूंगा ना, मगर पॉइंट वाइज पॉइंट बोलने का। फटाफट कौन बोलेगा? अरे कोई एक तो ट्राई करो। मानसी नहीं, मानसी का आवाज ही नहीं आता है। आज साची ट्राई करना चाहती है। देखो सबने, अच्छा प्रंक्ति, जिमेश, मानसी सबने हाथ रेस किए। अभी हाथ डाउन कर दो, हाथ डाउन कर दो। कौन बोलना चाहेगा? ट्राई करो ना, सच्ची सब लोग ट्राई कर सकते हैं। लया चलना ट्राई करना, हम दोनों ट्राई करते हैं, मैं और आप। लया अनम्यूट कर, चल मजा आएगा। विटेकर ने 1969 में 5 ग्रुप्स दिए। पहला ग्रुप कौन सा लया? cellular structure, चल चल साची, बेटा आप अनम्यूट ही रखो, टेंशन नहीं। लया कंप्लीटली अनम्यूट रख। हाँ अभी म्यूट करना ही मत। अरे वापस म्यूट कर देगी चापली। अभी याद मत लगा, बोल। पहला क्या? CCS, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। बोल। complexity of cell structure, उसमें क्या आएगा? तू प्रोटीन लेके कार में बैठी और यो करके टिक टिक करने लगी। prokaryotic, प्रोकैरियोटिक, हाँ prokaryotic, प्रोकैरियोटिक, prokaryotic, प्रोकैरियोटिक, prokaryotic, प्रोकैरियोटिक। prokaryotic, सब लोग ऐसे डांस करके बोलो, प्रोकैरियोटिक। prokaryotic, मस्त है, प्रोकैरियोटिक। हाँ, और दूसरा कौन सा? यूकारियोटिक। eukaryotic, हाँ, बाद में दूसरी वो अपना मानसी वो मस्त कर रही है, कोयल कहीं की। साची बोले कोयल नहीं, कागड़ी है। हाय COO बोलो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ complexity of organs, वेरी गुड। उसमें कौन से 2 पार्ट है? एक सेल वाला और ज्यादा सेल वाले। यूनिसेल्यूलर unicellular, cellular, और मल्टी सेल्यूलर। multicellular, हाँ, वापस अपना इसका बोलो, किसका था अपना? साची का क्या था? complexity of structure, सेल स्ट्रक्चर। चल साची, cell structure, वेरी गुड लया। और उसके 2 क्या थे? prokaryotics, यूकैरियोटिक। eukaryotics, फिर बाद में ये मानसी चापली का क्या? मानसी मैं मजाक करता हूँ, डोंट माइंड। मानसी कोयल जैसी काकड़ी है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? complexity of organism, क्या ऑर्गेनिज्म कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं? उसमें 2 आएंगे। पहला कौन सा? एक सेल वाला, 2 सेल वाला। unicellular और multicellular, हाई फाई दे गया, वेरी गुड बेटा। अभी आपका, आप तो मंडे की पापी। mode of nutrition, ओहो अच्छा, देखो अपना कैसे याद रहा, बाकी सबका भूल जाती है। सेल्फिश है 1 नंबर की। साची और मानसी अपने बर्थडे में इसको 1 वड़ा पाव कम देना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। बाद में दूसरा क्या? साची का वीडियो क्यों ऑफ हो गया? साची और जुलत का ऑन करो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले पाप में कौन था? ये क्या है? Plants. हाँ, अरे वो लया को बोलने, लया बोल प्लांट्स। plants, और AP का मतलब क्या? ए ऑटोट्रॉफिक, autotrophic, और ये है फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेसिस से ये लोग सब बनाते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, बराबर। दूसरे में अपने वो स्पीड किधर गई? पंक्ति को याद कर। पंक्ति मुझे तो गाय पे फन करते हुए दिख रही है। तो फंगाई और सड़ो। fungi और सड़ो, सड़ो में क्या होता है? एस पर से सांप, रो फाइट,
सेप्रोफाइटिक, और अडो का मतलब एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, बराबर। फिर बाद में अही 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 यानी कि एनिमल्स, हेटरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव, बराबर। उसके बाद प्रथम जैन, प्रथम जैन ये लाइफस्टाइल में इनऑर्बिट के पास गया, वहां पे पीपी प्लांट्स प्रोड्यूसर, एसी एनिमल कंज्यूमर, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। और ये जो फंगाई है ना, कहाँ गई फंगाई, फंगाई हाई कर, हाँ वो डिकम्पोजर। बाद में ये कॉपीकैट कौन था, कौन था वो कॉपीकैट, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, प्रथम शर्मा। शर्मा। हाँ फाइलोजेनेटिक, फाइल को लो, जेनेटिक 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 जेनेटिक, ए जेनी 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 टिक टिक टिक, फाइलोजेनेटिक, उसमें प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। अभी किसको याद रहा, कौन बोल पाएगा, मैं लया को तो पूरा याद है। प्रथम जैन, ट्राई कर, वेरी गुड। Yes, sir. उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, चलो ट्राई कर। पहला पॉइंट साची का, चलो एक काम करते हैं, हम लोग सभी ट्राई करते हैं, मैं बोलूँ सर? ये जरा देख के सर कहना है सबको। मैं ट्राई करूँ सर? एक मिनट बेटा, पहले हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं। पहले ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। In history, इन हिस्ट्री, Carl Linnaeus कार्ल in लिनियस, नाम याद रखना 1735 divided living world in two बेटा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब आपको लर्न करना है आज। कार्ल लिनियस इसने 1735 में पूरा ये जो वर्ल्ड है ना, उसको दो किंगडम में डिवाइड किया, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया, kingdoms, Vegetabilia और and Animalia. Haeckel in 1866 considered three हैकल ने तीन किंगडम डाले, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोटिस्टा Kingdoms? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, Protista, plants, and animals. In 1925, शेटॉन, उसने दो ग्रुप बनाए, Shatton created two groups, prokaryotes and eukaryotes. यूकैरियोट्स। Prokaryotes are unicellular micro प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, सब फ्री होते हैं। डू व्हाटएवर यू वांट मैन। जिमेश, पता चला प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फ्री रहते हैं, सब डू व्हाटएवर दे वांट मैन। प्रथम शर्मा गॉट इट, प्रथम जैन, साची शाह, साची प्लीज वीडियो ऑन रखना बेटा, आकांक्षा यादव, व्रज, पंक्ति, झलक, लया, आदित्य, मानसी, यस क्षमा। पता चला प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनमें ना न्यूक्लियस होता है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। organisms that lack a distinct nucleus and membrane-bound organelles. Eukaryotes. These organisms have cells with the nucleus enclosed within membranes and also contain ये प्राणी संयमित होते हैं। यूकैरियोट्स इसमें सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है जो बंधा हुआ होता है मेम्ब्रेन में, और बाकी सब कुछ सीमित। डोंट डू व्हाटएवर यू वांट, इसमें सब कुछ अरेंज। सर समझ में आ गया, प्रोकैरियोट्स यानी कि हमारा ड्रॉवर, सब चीजें जैसी तैसी, मम्मी इंस्पेक्शन करे उससे पहले। और यूकैरियोट्स मींस हमारा ड्रॉवर, जब मम्मी डैडी चिल्लाए और धमकी दे बाद में, सब चीजें एडजस्टेड, हर चीजें प्रॉपरली ऐसे बंद, बराबर। मानसी बहुत भड़क गई है कि यार ये आदित्य और ये लोग घड़ी घड़ी है ना कैमरा क्यों बंद कर देते हैं, सर निकाल दो, फेंक दो इन लोग को इधर लेक्चर में से। जिसने भी कैमरा बंद किया उनको आप अलाउ ही मत करो, आप ये क्या, ये आपकी लाइटनेस नहीं चलेगी। पंक्ति भी क्या भड़क गई है, सॉलिड। पंक्ति प्लीज शांत, पंक्ति प्लीज, वो पेन फेंक रही, बाप रे लगी मेरे को। हाँ पंक्ति ऐसा नहीं करने का प्लीज यार, ऐसा आपने इधर जोर से, इतना जोर से पेन फेंका, देखो लगा, पता है कंप्यूटर में से कैमरे से बाहर आया। बेटा वीडियो ऑन रखो ना, पंक्ति भड़क रही है। वैसे भी शी इज फन विद ऑन अ गाय, बाद में क्लास में जाऊंगा गायों को मेरे पीछे भगाएंगे। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, पता चला पंक्ति। other membrane-bound organelles. In 1938,
Copeland divided living organisms into 4 kingdoms: Monera, Monera, plants and animals. Protista, plants, and animals. बच्चा लोग, आपका होमवर्क नंबर 1, ये जो बॉक्स में जो हिस्ट्री है ना, वो चारों लर्न करके एक बार लिखने का। होमवर्क नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लर्न करके एक बार लिखने का। और होमवर्क नंबर 3, ये विटेकर का आंसर लर्न करके 3 बार, 2 बार लिखने का। सारे आंसर 2 बार आप लिख के कल तक रेडी रहोगे। हम कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी मैं होमवर्क में वापस रिपीट नहीं करूंगा, मगर आप लोग समझ लो। सर एक बार रिपीट कर दो ना टेक्स्ट बुक में बता के प्लीज। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। चलो, Biodiversity and need of classification. Last year we learned that all the living organisms on Earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. Ingestion means taking in food. Defense means to fight against enemy. While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. बेटा समझ में आया ये? To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. So groups and subgroups were created, considering the similarities and differences among the living organisms. How were groups and subgroups created? Considering similarities and differences among living organisms. समझ में आया? Yes, sir. Considering similarities and differences among living organisms. ये भी underline करो. So this process of dividing living organisms ये जो डिवाइड है कि स्पीशीज कौन सी, जेनस कौन सा, फैमिली कौन सा, ऑर्डर कौन सा, क्लास कौन सा, फाइलम कौन सा, किंगडम कौन सा, into groups and subgroups is called biological classification. देखो मैंने होमवर्क में यही भेज दिया अपना टेक्स्ट बुक का पेज ही। हाँ सर देखा मैंने। 5 Kingdoms System. Robert Harding Whittaker, 1920 to 1980, was an American ecologist. In 1969, he divided living organisms into 5 groups. For this classification, Whittaker considered following criteria. 1. Complexity of cell structure. Prokaryotic and eukaryotic. 2. Complexity of organisms. Unicellular or multicellular. Mode of nutrition. Plants, autotrophic, photosynthetic. Autotrophic means organisms that prepare their own food. Fungi, saprophytic, absorption from dead organisms. Saprophytes are organisms that obtain food from dead organisms. इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया ना, सड़ो. Animals, heterotrophic and ingestive. Heterotrophic are organisms that obtain their food from other living organisms. 3. Lifestyle. Plants, producers. Animals, consumers. Fungi, decomposers. 4. Phylogenetic relationship. Phylogenetic. Prokaryotic to eukaryotic. Prokaryotic to eukaryotic, unicellular to multicellular. Let's have a look at this figure. 5 Kingdom System of Classification. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबकी ये स्कूल में यही पूछा जाने वाला है। ये जो अभी टेबल आप देखोगे ना, वो बाय हार्ट करना है। आप सबकी स्कूल में कंपलसरी 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 बाजू में लिख दो मोस्ट IMP। IMP का मतलब आदित्य बोल रहा है इसे मत पढ़ो। अबे साची, इसे मत पढ़ो नहीं, IMP मतलब इम्पोर्टेंट। ये तुम लोग के स्कूल की एग्जाम में आने वाला है, छप गया है, अभी से बोल रहा हूं मैं। Living organisms are classified into prokaryotes and eukaryotes. ये अपना बोले ना ब्लैंक होगा तो आपको भरने का प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स पता चला ना? हाँ सर, हमारा खाना बिफोर मम्मी कम्स, ड्रॉवर, और यूकैरियोट्स आफ्टर मम्मी गिव्स अस अ टपली. Eukaryotes. Prokaryotes includes unicellular organisms, which are included in kingdom Monera. Eukaryotes are unicellular organisms or multicellular organisms. Unicellular organisms are included in kingdom Protista. That is protozoa. Multicellular organisms includes kingdom Fungi, Fungi. where cell wall present, but organisms can't perform photosynthesis क्योंकि फंगाई कौन है अपनी? सड़ो, डिकम्पोजर. याद है ना? सेप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. is present, but organisms can't perform photosynthesis. Multicellular organisms also include cell kingdom wall present and organisms can perform photosynthesis. अपना खाना वो लोग खुद बना सकते हैं, ये लोग. बराबर? ये लोग. ये प्लांट है, ये इनका ग्रीनरी है और इनकी फोटोसिंथेसिस की पावर ही हो रही है. समझ में आ रहा है? इनकी पावर ही हो रही है. the plantae, where cell wall is present and organisms can perform photosynthesis. Multicellular organisms also include kingdom Animalia, No where cell there wall. is no cell wall. बेटा क्लियर? ये तीन Yes. बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आने वाला एग्जाम है. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोकैरियोट में यूनिसेल्युलर किंगडम मोनेरा, यूकैरियोट में यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा और मल्टीसेल्युलर में फंगाई, प्लांटाई, एनिमेलिया. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पता चला? हाँ सर. एक मिनट, एक जन मुझे बोलेगा पता चला कि नहीं पता चला. जिमेश पता चला? Yes, sir. आकांक्षा, Yes, sir. व्रज, Yes, sir. लया, यस तो बोलो. मानसी, Yes, sir. पंक्ति, Yes, sir. प्रथम जैन, Yes, sir. प्रथम शर्मा, Yes sir. अदिति देसवाल, Yes, sir. साची, Yes, sir. झलक, Yes, sir. क्षमा. कल आप लोग को पूरा टेकअप देने का है, खास करके ये जो टेबल है ना वो तो पूरा ही. ठीक है. अभी थोड़े और आंसर्स हम लोग करते हैं. चलिए. Kingdom 1. Monera. मोनेरा. Try this activity. ये एक्टिविटी ट्राई करो. Take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide. Dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under high power of compound microscope. What did you see? बॉस दही लिया या तो छाछ ली, थोड़ा सा पानी डालो, कवर स्लिप पे डालो, हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो, आपको स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स दिखेंगे. Moving small rod-like microbes are lactobacilli bacteria. All type of बेटा समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आपको क्या दिखेगा? मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स. कैसे माइक्रोब्स दिखेंगे? Moving small rod. सब लोग बोलो एक बार. मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स. Moving small rod. Moving small. वापस. मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स. Moving small rod like microbes. वापस. मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स. Like microbes. वापस. Moving small rod like microbes. इसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिली. लैक्टोबैसिली मींस सर ऐसा लस्सी पी के बैठ गई, लैक्टोबैसिली नहीं. हाँ, लस्सी पी के बैठ गए ऐसा of bacteria and blue-green algae are included in the kingdom Monera. मोनेरा में कौन कौन है? ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे. बराबर. Characteristics of Monera. 1. The entire organisms are unicellular. 2. They may be autotrophic or heterotrophic.
ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद अपना खाना बनाए, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स खुद ना बनाए बट डिपेंड करे दूसरों पे। सर यानी कि मम्मी ऑटोट्रॉफिक हम हेटेरोट्रॉफिक नहीं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हम सब हेटेरोट्रॉफिक। 3. These are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनकी न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्योंकि देखो रॉड जैसे दिख रहे हैं यार, कैसे होंगे? Kingdom 2. एक मिनट बेटा, ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बराबर। तो मोनेरा का एग्जाम्पल, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैक्सिली बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। बराबर। और वो आप कैसे देख सकते हो, किसमें देख सकते हो? Microscope. तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड या तो बटर मिल्क Microscope. में। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने के, यूनिसेल्यूलर, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। बराबर। प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक बोलते हो तो आपके दिमाग में पता ही चल जाता है भाई, दे आर विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक यानी कि विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। तो मोनेरा, मोनेरा पता चला। और मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक है उप्पा, यू फॉर यूनिसेल्यूलर, पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बोलो दिमाग में क्या आना चाहिए? जो अपना विदाउट खाना खुद डिस्टिंक्ट से न्यूक्लियस बनाता Without और distinct सेल nucleus ऑर्गेनेल। विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, करो ऐसा, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस distinct और सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक। करो ऐसा, विदाउट यूनिसेल्यूलर सेल, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक। मानसी ने मस्त किया पहले, बाद में बंद हो गई। सब लोग करेंगे ना, 1 2 3। विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और ए यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यूपा जैसे भी हो। अभी प्रोटिस्टा, बेटा मोनेरा के लिए हम लोग ने क्या लिया था? कर्ड या तो बटर मिल्क। प्रोटिस्टा के लिए माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन ग्लास स्लाइड, लो पावर और हाई पावर माइक्रोस्कोप। वो मोनेरा के लिए तो हमने क्या लिया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए लो पावर या तो हाई पावर माइक्रोस्कोप। तो हमें मोटाइल माइक्रोब्स मिलेंगे विद इरेगुलर शेप, इनको अमीबा बोलते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजुआ यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म। एंड यू नो हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अमिताभ बच्चन था। कैसे? वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिज्म अमिताभ बच्चन कैसे था? प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजुआ यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और वो था अमिताभ बच्चन। कैसे? अमिताभ में से ता बटा दो, क्या हुआ? अमी अमी। अमीबा। बच्चन में से अमीबा। चन हटा दो, क्या हुआ? अमीबा। बा क्षमा करो, अमीबा अमीबा। हुआ ना अमिताभ बच्चन? अमीबा। हाँ, समझ में आया? प्रोटिस्टा यानी कि जिमू, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा? अमीबा। बेटा थक गए तो मैं इसके बाद एंड कर दूंगा। फंगाई और वो बैक्टीरिया और उन सब का हम कल करेंगे, मगर इतना लर्न हो जाएगा ना ओके सर। कि सर प्रोटिस्टा और फंगाई पूरा कर दो, बाकी का कल कर देना। क्या बोलते हो तुम लोग? प्रोटिस्टा और फंगाई दोनों चलेगा। करने क्या है कि सिर्फ प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा। जिनिश तो देखो, हाँ, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। बेटा ये सब है ना आप लोग को आएगा। मोनेरा के लिए कर्ड या बटर मिल्क लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया तो स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब लैक्टोबैक्सिली बैक्टीरिया, तो हर टाइप के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे, और कैरेक्टरिस्टिक ये है। प्रोटिस्टा के लिए पॉन्ड वाटर लिया ग्लास स्लाइड पे, लो पावर हाई पावर माइक्रोस्कोप, तो मोटाइल माइक्रोब्स विद रेगुलर शेप यानी कि अमीबा। अभी प्रोटिस्टा एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है जिनका न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। अब याद रखना, हेलो, ये जो प्रोटिस्टा है ना, अब मैं प्रोटिस्टा आकांक्षा को बनाता हूँ। आकांक्षा ये ले, ये जो प्रोटिस्टा है ना आकांक्षा, इसके पास सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मीन, सर डोंट कॉल मी पोडिया, पाडिया नहीं हूं मैं। वेल, सूडोपोडिया का मतलब है हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। इनके पास ऐसे बाल होते हैं जिनसे वो लोकोमोट करते हैं, चलते हैं।
दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल यूग्लेना, वॉल्वॉक्स, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और हेट्रोट्रॉफ में कौन है? अमीबा और पैरामोजियम। सर कुछ याद नहीं रह रहा, प्लीज बस करो ना। वेल ट्राई करते हैं, नहीं याद रहा तो बस कर दूंगा। बस क्या, तुम लोग को रिक्शा करके घर पे भेज दूंगा। Protista. जिमेश Activity. वीडियो पे आ रहा है कि तू अपनी आंखों को ऐसा Prepare ऐसा a कर रहा है, temporary और mount ऐसा कर of रहा है और one रो रहा है। drop of pond water on a glass slide. Observe it under low power and high power of microscope. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoebae. Characteristics of Protista. 1. Protista are single ये याद रहेगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड एनक्लोज्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतना याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. celled organisms with well-defined nucleus जो न्यूक्लियस enclosed in a nuclear वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मींस इसमें न्यूक्लियस क्लियरली दिखता है, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं जैसे तैसे। ये सिस्टमेटाइज्ड ड्रॉवर है, मम्मी ने डाटा बाद में वाला ड्रॉवर। membrane. 2. They have pseudo देखो उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे 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 बाल, बराबर। दे हैव pseudopodia और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। pseudopodia or hair-like cilia or whip-like flagella. देखो 3 टाइप के हैं। ये सूडोपोडिया, दैट मींस स्किन में ही है। ये हेयर लाइक सीलिया, और ये विप लाइक फ्लैजेला। Flagella for locomotion. 3. Autotrophs. Example. ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यू गले लेना, और वॉल्वॉक्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट है और खुद का खाना खुद बना लेते हैं। Euglena, Volvox contain chloroplast. 4. Heterotroph. एक तो अपना अमीबा और एक तो अपना पैरामोशियम। बेटा क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. बच्चा मैंने आपको पहला पेपर भेजा जिसमें मैंने 3 आंसर्स बोले। दूसरे पेपर में 4th आंसर वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, और 5th आंसर भी कैरेक्टरिस्टिक्स, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स लर्न करना है। मैं पूरा मार्क करके आपको भेज रहा हूँ, बराबर बच्चा लोग? ये 5 आंसर देखो, आपका होमवर्क बराबर है। देखो आप लोग ही लिखो, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लिखो होमवर्क, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली। रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली लिखा? सब लोग बोलो एक साथ अनम्यूट करके, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली। Read the textbook carefully. लर्न ऑब्जेक्टिव्स। Learn objectives. Learn objectives. कोई नहीं बोला लर्न ऑब्जेक्टिव्स, बोलो। Learn objectives. देखो होमवर्क, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लर्न Read textbook ऑब्जेक्टिव्स, Read Learn textbook carefully, objectives. learn objectives. लर्न ऑब्जेक्टिव्स। Learn objectives. ऑब्जेक्टिव्स में खास करके ये डायग्राम्स भी एक बार देख लेने क्या, ये अलग अलग डायग्राम है ना, वो सब भी, वो हम लोग प्रैक्टिस डायग्राम ड्राइंग बाद में करेंगे। और तीसरा LWC 5 आंसर, LWC 5 आंसर। LWC का मतलब क्या? लर्न करने का, राइट करने का और चेक करने का। और ये जो टेबल है ना, टेबल अलग से, वो आंसर में मत डालना, मगर ये टेबल अलग से 2 टाइम्स, टेबल 2 टाइम्स। बस मैंने देखो पूरा होमवर्क भी ग्रुप में डाल दिया, बराबर बच्चा लोग? तो बाय बाय कर दो।